हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम सब लोग जो एडवेंट का दूसरा इतवार है और क्रिसमस से पहले तीसरा इतवार है, और हम प्रभु का शुक्र करते हैं कि आज सेकंड एडवेंट पर हम फिर प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की आराधना में, प्रभु की शुक्रगुजारी में इस वक्त प्रभु की उपस्थिति में आए हैं और हम प्रभु के नाम को मुबारक कहते हैं, धन्य कहते हैं। आज जब हम दूसरे एडवेंट के ऊपर या दूसरा इतवार आमद का मसीह की जो हम सेलिब्रेट करते हैं, प्रभु का वचन आज यूनिवर्सल वर्ड ऑफ गॉड के माध्यम से हम आप सबके सामने रूबरू हैं और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु के दास दासियों को, प्रभु के लोगों को जो आज परमेश्वर का वचन सुनेंगे और प्रभु की आराधना कर रहे हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। 29 नवंबर से जो कैलेंडर है, जो मसीही कैलेंडर है, वो बदला है, क्योंकि 29 नवंबर को पहला एडवेंट का इतवार था और पहला इतवार एडवेंट का जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 29 नवंबर 1970 को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, जो चर्च का नाम है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये 6 चर्चेस का यूनियन हुआ था और ये जो 6 चर्चेस का यूनियन नागपुर में हुआ था 29 नवंबर 1970 को। और इस वर्ष 2020 में हमने 50 साल का जो जर्नी है, जो यात्रा है, उसको पूरा किया है और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लोगों ने गोल्डन जुबली सेलिब्रेट किया है, यानी कि 50 वर्ष पूरे होने को प्रभु में मनाया है, खुशी मनाई है, आनंद मनाया है। और कोरोना वायरस जो कोविड-19 पैंडेमिक है, इसकी वजह से जबकि लोग एक कारपोरेट सर्विस जो एक चर्च के अंदर आराधना होती है वो नहीं कर पाए, एक से जो संयोजित आराधना होती है वो नहीं कर पाए, संयुक्त आराधना। तो फिर भी लोगों ने प्रयास किया है, कईयों ने वर्चुअल थैंक्सगिविंग सर्विसेज की है, कईयों ने जूम के ऊपर की है और अलग अलग तरीकों से लोगों ने इस सेलिब्रेशंस को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में करने का प्रयास किया है। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने 50 वर्ष चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को संभाला और कई तरह के चैलेंजेस थे, सबको उनको खदेड़ते हुए, उनके ऊपर ओवरकम करते हुए चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया प्रभु की आराधना करता हुआ, शुक्रगुजारी करता हुआ, सेवा करता हुआ और यूनिटी, विटनेस और सर्विस के अपने मोटो के ऊपर मजबूत होता हुआ आगे बढ़ रहा है और हम 51वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। हम प्रभु के नाम को मुबारक कहते हैं और जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं या इस फेसबुक के द्वारा जुड़ गए हैं या जुड़ेंगे, मैं उनको कहता हूं एक बार सब कहें हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने ये बड़ी आशीष हम सबको दी है। और इसी के साथ मैं डायसिस ऑफ राजस्थान चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लोगों को भी एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया डायसिस ऑफ राजस्थान ने 39 वर्ष 29 नवंबर 2002 को पूरे किए हैं और 29 नवंबर 1981 को डायसिस ऑफ राजस्थान दिल्ली डायसिस से बाइफरकेट होकर के नई डायसिस बनी थी राजस्थान में। और हमने 39 वर्ष का सफर पूरा किया और 40वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। और जो ये 40वां वर्ष है हमारे लिए बड़ी खुशी का, बड़े आनंद का वर्ष है, क्योंकि बिब्लिकली जो 40 फिगर है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये 40वां वर्ष चर्च ऑफ डायसिस ऑफ राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमने इनॉग्रेशन सर्विस करी और आने वाले दिनों में हम शुक्रगुजारी की इबादतें करते रहेंगे कि प्रभु आने वाले दिनों में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की मदद करे और अपने वचन को पूरा करे और अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करे। प्रभु में अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, जब हम कहते हैं कि आज इतवार जो है वो सेकंड एडवेंट संडे है, थर्ड संडे बिफोर क्रिसमस है,
तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, एडवेंट का मतलब क्या होता है? एडवेंट शब्द जो लिटरल मीनिंग है, क्या है मीनिंग? अ कमिंग इनटू अ प्लेस और अराइवल, किसी जगह पे आ जाना, जब पहुंच जाना, जा होना, उसे कहते हैं एडवेंट। पर इसके कई मीनिंग्स हैं जो अलग अलग लेखकों ने कहा है, और मसीही जो लोग हैं, जब मसीही इतिहास उसके अंदर सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट इन क्रिश्चियन वर्ड, इसका मतलब है कि हम प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद के इंतजार करते हैं, और दूसरी आमद के लिए, प्रभु के लिए हम तैयार हैं, और हम अपने आप को तैयार करते हैं, इंतजार करते हैं, और ये हमें क्रिसमस की खुशियां देने के लिए हम फर्स्ट एडवेंट, सेकंड एडवेंट, थर्ड एडवेंट, फोर्थ एडवेंट और उसके बाद क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, और हम प्रभु का शुक्र करते हैं। और ये क्रिसमस से पहले 4 इतवार आते हैं, जो क्रिसमस क्रिश्चियन कैलेंडर है, 4 संडे बिफोर क्रिसमस, जो पहले संडे से ही खुशियों का जो एक आंधी है लोगों के दिलों में आ जाती है, और एक रिवाइवल शुरू हो जाता है, और जो कभी भी लोग सेलिब्रेट आते नहीं है चर्च में, वो भी रिवाइव हो जाते हैं, और क्रिसमस की सेलिब्रेशन की तैयारियां शुरू कर देते हैं। और हम प्रभु का शुक्र करते हैं कि इस वर्ष जो बड़ा चैलेंजेबल वर्ष है, और इसमें भी हमें प्रभु की इस वर्ष क्रिसमस सेलिब्रेट करने का अवसर मिला है, और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और मैं जब ये क्रिसमस की खुशियां शुरू हो चुकी हैं, और हमारे भाई बहन जितने भी हैं मसीही लोग अपने सारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को, इंस्टीट्यूशंस हेड्स जो हैं, अपने जूनियर्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, स्टाफ को, और हम अपने अजीजों को कार्ड भेजते हैं। आने वाले दिनों में कई तरह की बातें शेयर करेंगे, और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने इस वर्ष भी हम सबको ये काम करने का अवसर दिया है। और इसी के साथ मैं ये कहूंगा कि वर्ष 2020 पूरी दुनिया के लिए बड़ा संघर्षपूर्ण रहा है, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बहुत ही चैलेंजेबल रहा है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में हमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ खोया है, पर जो कुछ हमने सीखा है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। जो कुछ हमने खो लिया है, कईयों ने अपनी सेहत में बहुत सी परेशानियां झेली हैं, कईयों ने अपने अजीजों को खोया है। हम सब उनके लिए दुआ करते हैं, प्रभु उनके मनों को शांति दे, और जो बीमार है उनको प्रभु चंगा करे, और जो किसी भी वजह से कमजोरी की हालत में है, प्रभु यीशु के नाम से ताकत पाएं, और प्रभु उनको पूर्ण तंदुरुस्ती दे कि वो आने वाले दिनों में पूर्ण चंगाई तंदुरुस्ती पाकर प्रभु की महिमा करने वाले हो सकें। और प्रभु का शुक्र करते हैं कि प्रभु ने हमें इस कोविड-19 पैंडेमिक में क्रिसमस की खुशियां दी है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अंधकार में से फिर ज्योति उदय हुई है, निराशा में से फिर हमें एक आशा मिली है, और हम जो थक चुके थे, कमजोर हो गए हैं, और हमें फिर एक एनर्जी मिली है और एक ताकत मिली है कि हम फिर एनर्जाइज होकर, रिचार्ज होकर के, और अपने आप को फिर चार्ज करें, और फिर प्रभु की महिमा के लिए काम करना शुरू करें, जिससे परमेश्वर हम सब के इस स्ट्रगल को, हमारी इस जिंदगी को आशीषमय बनाए, और हम प्रभु का शुक्र करने वाले बन सके। अजीजों, जब हम आज का संदेश सुनने जा रहे हैं, उससे पहले ये कुछ बातें थी जो आप सबके साथ शेयर की है, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी था। और इसी के साथ एक और बात है, जो दिल्ली के अंदर पूरे बॉर्डर्स के ऊपर हमारे किसान भाई इस कड़कती सर्दी में बाहर बैठे हुए हैं, और अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जितने लोग मेरी आवाज सुनते हैं उनके लिए प्रार्थना करें, जो लोग उनकी जरूरतें पूरे कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें, और जो किसान भाई बीमार हो रहे हैं उनके लिए दुआ करें कि प्रभु उनको चंगा करे, तंदुरुस्ती दे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर के लिए, और बाकी जितने मिनिस्टर हैं उनके लिए प्रार्थना करें कि ये जो मैटर है ये जल्दी सुलझ सके,
कि किसान भाई इस कड़कती सर्दी में ज्यादा लंबा ना समय बैठते हुए अपने घरों को लौटें और अपने हक को प्राप्त करें। और हमारे देश में जो किसान है वो बहुत बड़ा उसका आधार है, और हम सब जानते हैं कि उसने कितनी मेहनत करके और ये इस वक्त जो पूरे देश के लिए एक अन्न पैदा किया और देश के अंदर सरप्लस अन्न पैदा किया है कि जिससे हमारी कई सालों की जरूरतों को हम पूरा कर सकते हैं। जब भारत आजाद हुआ था उस वक्त क्या हालत थी और आज हमारी किस हालत है, क्या हालत है, और उसके ऊपर हमें गर्व करने की जरूरत है कि किसान भाइयों का हमारे देश की अन्न पैदा करने में कितना बड़ा स्ट्रगल और संघर्ष है, और हमें उनको अप्रिशिएट करना है, सपोर्ट करना है, उनके लिए दुआ करना है और उनके साथ खड़े होना है कि उनके हक उनको मिल सकें, जो जेन्युइन राइट्स हैं उनको प्राप्त होने चाहिए। और हम देश की सरकार से भी मांग करते हैं कि देश की सरकार उनकी बात सुन रही है और जल्दी इसका हल निकाले, और हम उनके लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु में अजीजों, भाइयों बहनों, आज जिस वक्त जिस विषय के ऊपर हम मनन करने जा रहे हैं सेकंड संडे बिफोर क्रिसमस, कि द वर्ड ऑफ गॉड डिमांड्स अ रिस्पॉन्स फ्रॉम इट्स हियर। परमेश्वर का वचन सुनने वालों से उत्तरदायित्व या उत्तर की मांग करता है, उनसे एक अच्छा रिस्पॉन्स चाहता है। और इस विषय के ऊपर मैं आज आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, एक कहानी में सुनाऊंगा कि जब तक हम रियलिटी को नहीं समझते तब तक हम परमेश्वर के वचन को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से। ये कहानी है दो भाइयों की। कहानी इस तरीके से है कि दो भाई थे और एक बिजनेसमैन था, व्यापारी था, और एक सुनार था, ज्वेलर था। और दोनों भाई अपना काम बहुत बढ़िया अच्छा कर रहे थे, दोनों अलग अलग रहते थे, दोनों के अपने परिवार थे और बहुत अच्छा अपना कार्य उनका चल रहा था और दोनों के परिवार थे। अचानक क्या हुआ कि जो बड़ा भाई था, जिसका व्यापार था, किसी कारण उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई तो जो उसके बच्चे थे, छोटे थे, अभी उसके बिजनेस को, उनके व्यापार को पूरी तरह हैंडल नहीं कर सकते थे, लेकिन उसकी पत्नी भी उस व्यापार को हैंडल नहीं कर सकती थी। तो थोड़े समय में उनका जो व्यापार था खत्म हो गया, लेकिन जो उनके पास जमा पूंजी थी उससे वो अपना गुजारा कुछ वर्षों के लिए करते रहे। और एक दिन जब उनका बेटा थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसका तो 15-20 साल का 20 साल का हो गया, तो उसने अपनी माँ को कहा कि अब मैं चाहता हूं कि मैं कोई काम करूं, अपना बिजनेस शुरू करूं, तो मुझे कोई काम कर लेना चाहिए। तो उसकी माँ ने कहा ठीक है बच्चा, अगर आप करना चाहते हो तो मैं आपके साथ हूं। आपके पापा ने एक मुझे बहुत अच्छा हीरो का हार गिफ्ट किया था और मैं ये आपको देती हूं, आप इसको बेच लीजिए और जो इससे धन आपको मिलता है वो धन लेकर के आप अपना बिजनेस शुरू कीजिए। तो वो अपने माँ से, जो उसकी माँ ने उसको नेकलेस दिया, जो हार दिया हीरो का, उसने लिया और वो अपने चाचा के पास जो सुनार था ले गया। जब उसके चाचा ने हार देखा तो उसने देखते पहचान लिया कि ये हार तो नकली है और मेरे भाई से कहीं ना कहीं धोखा हो गया है। अगर मैं अब इस बच्चे को बताऊंगा और अपनी भाभी को बताऊंगा तो वो मेरी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे और वो ये सोचेंगे कि अब हमारे घर में कोई काम करने वाला नहीं है, हमारा बिजनेस ठप हो गया है, तो आज हमारे हीरे जवाहरात जो हैं वो भी नकली हो गए हैं। तो उसने वो बात अपने भतीजे को नहीं बताई और उसको वो जो हार था बहुत अच्छे से लपेट के तो उसके हाथ में दे दिया और उसको कहा ये तो कहना भाभी को कि आप अपने पास रखे, पर आप मेरे साथ काम करो और जितना पैसे की आपको जरूरत है मैं आपको पैसा दूंगा और आप सुनार का काम सीखो और मेरे साथ काम करो। रोज के आपको काम के लिए पैसे भी मिलेंगे और आप काम भी सीख जाएंगे और जब आप अपने काम में परफेक्ट हो जाओ तो आप जो बिजनेस करना चाहेंगे, आप काम करना चाहेंगे, मैं पैसा लगा दूंगा और आप अपना काम शुरू कर लेना।
तो उसके भतीजे ने अपनी माँ को बताया और माँ ने कहा ये बहुत अच्छी बात है, हमारा हार भी बच गया और आपको काम भी मिल गया और आपके चाचा जी आपको काम भी सिखा देंगे और आगे को हमारा ये जल्दी पुष्टि काम है तो हम ये काम अच्छे से कर पाएंगे। तो बेटे ने वो काम करना शुरू किया। जब 4-5 साल उसने काम किया, काम सीख लिया, हीरो जवाहरातों सोने चांदी सब की पहचान उसको आ गई। तो एक दिन उसने अपनी माँ को कहा, माँ अब तो मैं सुनार बन गया हूँ, परफेक्ट हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ वो हार मुझे दीजिए और मैं उसको देखूं, चेक करूं कि जहां से हमें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे वहां मैं जाकर के उसको बेच आऊंगा और मैं आके अपनी दुकान शुरू करूंगा और कुछ पैसा हमें चाचा जी दे देंगे और हम अपना कारोबार शुरू कर लेंगे। जब उसकी माँ ने हार निकाला और उसने चेक किया, देखा, तो देख के उसके होश उड़ गए और उसको पता चला कि ये हार तो नकली है, असली नहीं है। फिर उसको ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि उस वक्त मेरे चाचा ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि जो हार आप उठा के चल रहे हो वो नकली है। और मैं आप सब से ये बात करना चाहता हूं कि हमें जब तक हीरे की जवाहरात की सोने और चांदी की पहचान नहीं है तो हम हर पीली चीज को, हर जो चमकती चीज को ये समझने लगेंगे ये हीरा है और ये जवाहरात है और ये सोना है, ये चांदी है, क्योंकि हमें सिर्फ उसका रंग पता है और उसकी नेचर पता नहीं है। सो आज मैं जिस विषय के ऊपर मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, प्रभु के दास दासियों जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं ये बात कहना चाहता हूं, सबसे पहले परमेश्वर के वचन को जानना बहुत जरूरी है कि जब तक हम परमेश्वर के वचन और दुनियावी बातों में अंतर करना नहीं सीखते तब तक हम परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके ऊपर काम करके उसके अनुसार जिंदगी नहीं जी सकते हैं। हम आज अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम नकली हीरो का हार संभाल के बैठे हुए हैं और उसको असली हीरो का हार समझ के हम उसको संभाले हुए हैं, लेकिन हम उस हीरो के नकली हार को जब मार्केट में लेके जाते गए तो वो जीरो होता है, उसका मूल्य नहीं है। इसी तरह आज बहुत सारे मसीही भाई बहन जो जिंदगी तो मसीह की जी रहे हैं, लेकिन उनके पास जो खुदावंद का कलाम है, या खुदावंद का वचन है, या खुदावंद की पाक रूह है, उनको पता नहीं है कि वो क्या है, जिसके ऊपर वो चल रहे हैं वो क्या है। आज जो मैं बातें 3-4 प्रभु के वचन से कहना चाहता हूं, ये संत यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय 31 ऐत से 47 तक, अगर आपके पास बाइबल है तो आप पढ़ें और फिर मेरी बात आपको समझ आएगी। और दूसरे संत याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी 19 ऐत से 25 ऐत तक, ये परमेश्वर का वचन है जिसके ऊपर हम अमल करने जा रहे हैं। सो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज प्रभु के वचन को जानने की जरूरत है। सबसे पहले ये जरूरत है कि परमेश्वर का वचन है क्या। एक तो ज्ञान है, बहुत से लोगों ने ज्ञान अर्जित किया है और हम कई बार ज्ञान को परमेश्वर का कलाम समझते हैं। कई बार हम परमेश्वर के वचन को जो हमने चीजें ग्रास्प कर ली, लेकिन ग्रास्प करने के बाद उसके ऊपर हमने कोई काम नहीं किया और हम सोचते हैं कि हमें ये भी कहानी आती है, वो भी कहानी आती है, ये भी दृष्टांत आता है, वो भी दृष्टांत आता है, और हम उसको ये समझ लेते हैं कि मुझे तो बहुत कुछ आता है। बाइबल के अंदर बहुत अच्छी परमेश्वर का वचन संत मरकस रचित सुसमाचार के अंदर उसका 10 अध्याय उसकी 17 ऐत से अगर आप पढ़ें, बड़ा अच्छा खुदा का कलाम है कि एक बार प्रभु यीशु मसीह किसी रास्ते पे जा रहे थे, निकल रहे थे आगे के, कि एक मनुष्य दौड़ता हुआ प्रभु यीशु मसीह के पास आया। दौड़ता हुआ प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेके और प्रभु यीशु मसीह को बड़ा अप्रिशिएट किया और कहा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं।
आप देखें कि जब ये पूरी स्टोरी आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया, प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेके मतलब प्रभु यीशु मसीह के सामने वो झुका, अपने आप को नमन किया, प्रभु यीशु मसीह को अपनी आराधना पेश की, और इवन ही प्रेज्ड जीसस एज वी प्रेज गॉड, एज वी प्रेज जीसस वी सिंग प्रेजेस ऑफ गॉड। हम प्रभु की आराधना करते हैं, उसने भी आराधना की और कहा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर, वही उत्तम है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसके आगे, तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। और उसने प्रभु यीशु से कहा, गुरु, इन सब बातों में लड़कपन से मानता आया हूं, इन सब बातों को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। प्रभु यीशु ने उससे कहा, प्रभु यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के लोगों, ये जो भाई है कितना नम्र हुआ प्रभु यीशु मसीह के सामने, कितनी प्रभु यीशु मसीह की उसने प्रशंसा की, प्रभु यीशु मसीह से बातें की, प्रभु यीशु मसीह से उसने विनती की, प्रभु यीशु मसीह को उसने अपने विश्वास के बारे में बताया, प्रभु यीशु मसीह को बताया कि मैं तो बचपन से, लड़कपन से, संडे स्कूल से प्रभु के वचन को सीखता आया हूं, और मैंने 10 आज्ञाएं रट रखी है, और मुझे सब कुछ आता है। लेकिन हुआ क्या वो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में खुश हुआ? क्या वो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में नंदित हुआ? क्या वो प्रभु यीशु मसीह के उस वचन से, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि अब समय है कि तू इसके ऊपर काम करे, क्या वो प्रभु यीशु मसीह की बात मानी? बाइबल बताती है जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो उसके चेहरे के ऊपर उदासी छा गई, वो निराश हो गया, उदास हो गया, और उदास होकर के प्रभु की उपस्थिति से चला गया। He left the fellowship of Jesus. प्रभु यीशु मसीह की संगति को छोड़ दिया। आज जितने लोग मेरी आवाज सुनते हैं, मैं प्रभु के वचन से ये बात कहना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन 119 भजन उसकी 16 आयत में परमेश्वर का दास राजा दाऊद कहता है, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जो वचन हम परमेश्वर का अपने दिल में स्टोर करते हैं, जो हम अपने परमेश्वर का वचन अपने मन में रखते हैं, मैं प्रभु के वचन से भाइयों ये कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर की महिमा के लिए है, परमेश्वर के कामों को करने के लिए है, गुनाह से बचने के लिए है, और परमेश्वर की फेलोशिप में, परमेश्वर की संगति में रहने के लिए है। और मैं आज कहना चाहता हूं, जितने मेरी आवाज सुनते हैं, प्रभु आज हमसे क्या मांग करता है? परमेश्वर के वचन को जानिए। जिन लोगों ने प्रभु के वचन को सुना और माना है, जब संत पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को सवाल किया था कि हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? तो आप सुनिए प्रभु यीशु मसीह का जवाब क्या है कि जब हम सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो फिर हमें प्रभु से क्या मिलता है, या प्रभु हमें क्या देना चाहता है। और हमें इस बात का परमेश्वर के ऊपर भरोसा होना बहुत जरूरी है। अगर हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा होगा तभी हम परमेश्वर
के पीछे चल सकते हैं और नहीं तो नहीं चल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि अगर किसी ने मेरे लिए और सुसमाचार के लिए अपने माता को, अपने पिता को, भाइयों को, बहनों को, संपत्ति को छोड़ा है तो उसको कई गुना और अनंत जीवन मिलेगा और वो मेरे साथ परमेश्वर के लोगों का न्याय करेंगे, इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। सो मेरे अजीजों, ये जो भाई प्रभु यीशु मसीह के पास आया था, इसने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के वचन को तो सुना, प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुना, प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में तो सुना, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को तो अपने जीवन में याद किया, पर जब समय आया प्रभु ने एक मांग की तो ये भाई निराश और दुखी हो करके प्रभु की उपस्थिति से चला गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं हम भी इनमें से एक तो नहीं है कि जब प्रभु हमसे ये कहता है कि भाई ये वचन है, परमेश्वर का वचन क्या उसके पास पहुंचा था, पर पहचानिए प्रभु ने क्या कहा उसको, जो कुछ तेरा है तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेच कर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और उसको अब यहां विश्वास करने की जरूरत थी। उसने वचन तो सुन लिया था प्रभु से, लेकिन विश्वास नहीं किया। अगर विश्वास करता तो वो निराश नहीं होता, बल्कि वो क्या होता, खुश होता, आनंदित होता, मग्न होता, प्रभु की आराधना करता, स्तुति करता। और जो वो कहता था, हे उत्तम गुरु, मैं क्या करूं अनंत जीवन पाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने उसको अनंत जीवन का सूत्र थमा दिया था, लेकिन वो सूत्र को थाम नहीं सका। आज मेरे भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप मेरी आवाज सुनते हैं तो जब प्रभु का वचन आपके पास आए, आप अपनी कमी को पहचाने, अपनी घटी को पहचाने, दूसरों में क्या कमियां हैं उनके ऊपर ध्यान न लगाएं, केवल अपनी कमी पहचाने। इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, नो thyself, अपने आप को जानो, अपने आप को जांचो, दूसरों को जांचने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने आप को हीरा बना लेंगे, सोना बना लेंगे, दुनिया अपने आप हमारे सामने झुकेगी, हमारी सेवाओं के लिए हमारे दर पे आएगी। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के वचन को जानना, प्रभु यीशु मसीह के वचन को पहचानना और प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानना तभी होगा जब हम प्रभु के वचन को पहले पहचान नहीं पाएंगे कि मेरे पास जो वचन आया है मैं उसको पहचानूं और उसे अपने जीवन में ले लूं और फिर क्या करूं, रिस्पॉन्ड करूं। मानता आया हूं, क्या कहता है, मैं तो लड़कपन से मानता आया हूं। अरे भाई, बिना पहचाने, बिना जाने कैसे मानेंगे आप? बाइबल बड़ी क्लियर है, परमेश्वर का वचन बहुत क्लियर है। अब पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय, सो ब्यूटीफुल वर्स, तीसरी आयत, 1 अध्याय की 3री आयत। प्रभु का वचन क्या कहता है, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु के दास दासियों, हमें प्रभु के वचन को पहचानना है। प्रभु ने मुझे क्या वचन दिया है, मेरे जीवन के लिए कौन सा वचन प्रभु ने दिया है। मैंने पिछले सरमन में कहा था कि मदर टेरेसा को जिस वचन ने उत्साहित किया था वो संत मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसकी 31 आयत से आखिर तक था। इस वचन ने उत्साहित किया था और उसने एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री भारत के अंदर खड़ी कर दी और जिसको हम मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नाम से हम जानते हैं। विलियम केरी प्रभु का दास, जो बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी का मिशनरी था, जो भारत के अंदर आया
और उसको किस वचन ने उत्साहित किया था? जाओ, सारी सृष्टि के लोगों को मेरा चेला बनाओ, और जो बातें मैंने तुम्हें कही है वो उनको मानना सिखाओ, और परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा दो। और ये संत मत्ती रचे सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसकी 16 आयत से जो 20 आयत तक खुदावंद का कलाम है, इस वचन ने प्रभु के वचन ने उसको उत्साहित किया था, और इस वचन के द्वारा उत्साहित होकर और उसने इसके ऊपर का वर्क किया, और वो मिशनरी बना और भारत के अंदर आकर के उसने काम किया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको कौन सा वचन उत्साहित करता है कि जो आप प्रभु की सेवा को स्वीकार करते हैं, और उस वचन को पहचानिए और उस वचन को जानिए। और अब दूसरी बात है, और जब हम पहचान लेंगे तो हमें मानना आसान हो जाएगा। इजीली वी विल ओबे द गॉड्स वर्ड, क्योंकि अगर हम खुदावंद के वचन, जैसे ही मैंने स्टोरी सुनाई कि वो लड़का, अगर उसका चाचा उसको हीरे जवाहरात की पहचान करना, सोने चांदी की पहचान करना नहीं सिखाता, तो वो कभी भी अपने पास रखे हुए आर्टिफिशियल नेकलेस के जो हीरे थे उनको पहचान नहीं पाता। पहले उसने पहचान कराई और उसके बाद वो जान गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, नकली जो हमारे अंदर ज्ञान है उसको निकाले, और असली जो परमेश्वर का वचन पवित्र है उसको अपने जीवन के अंदर लें और जाने, और फिर मानना आसान हो जाएगा। प्रभु का वचन क्या कहता है? हम वचन को माने, वचन के ऊपर मन लगाएं, वचन को माने। मैं एक कहानी इसके साथ फिर सुनाऊंगा, वचन कैसे माना जाता है। फ्रांसिस ऑफ आसिसी एक बहुत अमीर आदमी था, किसान था और लैंडलॉर्ड था। तो लैंड होने के बावजूद, सोना चांदी हीरे मोती सब कुछ होने के बावजूद भी एक उसके मन के अंदर चिंता रहती थी, परेशानी रहती थी, और वो बेचैन रहता था कि मैं खुशी कैसे पाऊं, आनंद कैसे पाऊं। तो उसकी स्टोरी जो मैंने पढ़ी इस तरीके से लिखी है कि जो फ्रांसिस वासी एक दिन अपने खेत में घूम रहा था, तो जब वो अपने खेत में अपने घोड़े के ऊपर घूम रहा था तो एक उसको कोढ़ी दिखाई दिया। तो वो कोढ़ी बेचारा भूखा होगा, प्यासा होगा, जब उसने इंसान के बच्चे को देखा तो उसने कहा इससे कुछ मैं डिमांड करता हूं। तो जब वो अपने खेत में घूम रहा था अपने घोड़े के ऊपर, तो वो कोढ़ी जब उसकी तरफ आया तो फ्रांसिस ऑफ आसिसी, उस वक्त होना तो ये चाहिए था जब कोढ़ी को देखता भाग जाता, क्योंकि उस वक्त लोग कोढ़ियों को समाज में आने नहीं देते थे, नजदीक नहीं आने देते थे, क्योंकि दे वर इफेक्टेड विद द इन्फेक्शियस डिसीज। वो एक इन्फेक्शन वाली बीमारी से पीड़ित होते थे, लोग उनके पास नहीं आते थे और उनको जोर से बोलना पड़ता था कि जो भी वो लेपर करके। तो इसलिए जब फ्रांसिस ऑफ आसिसी ने उसको देखा कि ये भी है तो इंसान है, लेकिन ऐसा है कि आइसोलेटेड है, समाज से निकाला हुआ है, और फ्रांसिस जो है वो उसकी तरफ बढ़ा और वो उसकी तरफ बढ़ा, और दोनों जब आपस में मिले तो वो स्टोरी बताती है कि फ्रांसिस ऑफ आसिसी ने उस कोढ़ी को अपनी बाहों में ले लिया और उसको गले लगाया। जब उसने उसको गले लगाया तो स्टोरी बताती, जब उसने उसका चेहरा देखा तो उसको चेहरा ऐसे दिखाई दिया जैसे प्रभु यीशु मसीह को वो अपने गले लगाए हुए है, कि उसकी बाहों में कोई कोढ़ी नहीं है बल्कि प्रभु यीशु मसीह है। तो जब उसको ये बात समझ में आई कि परमेश्वर दुनिया के हर इंसान में, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी बीमारी से पीड़ित हो, किसी भी दुख से पीड़ित हो, चाहे वो किसी वो समाज में रहता है या समाज से बाहर रहता है या समाज ने उसको अपने से बाहर कर दिया है, लेकिन अगर कोई उस इंसान को अपने गले लगाता है तो वो प्रभु यीशु मसीह को गले लगाता है। जो उसके जीवन के अंदर खुदा का कलाम था, जब वो खुदावंद का कलाम उसके जीवन के अंदर एक्टिव हुआ, जब उसने उस वचन को माना, तो
उसने सारी हदों को तोड़ करके, अमीरी और गरीबी की हद को तोड़ करके, बीमार और तंदुरुस्त की हद को तोड़ करके, बड़े और छोटे की हद को तोड़ करके फ्रांसिस ऑफ असिसी ने उस आदमी को गले लगा लिया और उसने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन किया है। और ये बात मैं खुदावंद के कलाम से, प्रभु के दासों के एक्शन से कहना चाहता हूं। मदर टेरेसा से भी यही प्रश्न पूछा गया था कि जब तू गले सड़े लोगों को उठाती है तो तुझे क्या मिलता है? तो मदर टेरेसा ने, प्रभु की दासी ने ये जवाब दिया था कि जब मैं उन गले सड़े लोगों की सेवा करती हूँ, जब उनको देखती हूँ और उनकी सेवा करती हूँ, तो मुझे उनमें मेरा प्रभु दिखाई देता है, प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता है। और मैं आज प्रभु के लोगों, आप सबको ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमसे मांग करता है, प्रभु का वचन हमसे मांग करता है कि हम इस दुनिया में परमेश्वर के वचन को मानने वाले बने, केवल जानने वाले ही ना बने। जैसे परमेश्वर का दास संत याकूब 3 अध्याय में कहता है, केवल सुनने वाले ही नहीं बल्कि करने वाले बनो। परमेश्वर का वचन सुनने वाले नहीं, परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने वाले बनो। और आज जितने भी हम मसीही लोग हैं, we need to respond positively to the God's word। आज क्रिसमस के दिन चल रहे हैं और मैं जितने मसीही लोग मेरी आवाज को सुनते हैं, अगर आप सचमुच में परमेश्वर को प्यार करते हैं, परमेश्वर के लोगों को प्यार करते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, तो जो बातें मैंने कही है इनके ऊपर ध्यान लगाएं और परमेश्वर के वचन को माने। और परमेश्वर का वचन पहले जाने, फिर पहचाने और फिर उसको माने और उसके ऊपर चले। तो बाइबल जो बताती है कि तुम्हें क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के तुम मेरे साथ इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे, मेरे साथ बैठकर 12 गोत्रों का दुनिया का न्याय करोगे। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम अनंत जीवन पाओगे, क्योंकि अनंत जीवन परमेश्वर के वचन में है और परमेश्वर के वचन को रिस्पॉन्ड करने में है। जब भी आपके पास और मेरे पास वचन आता है, देखो किस तरीके से प्रभु के दास दासियों ने परमेश्वर के वचन को रिस्पॉन्ड किया है। हम अपने जीवन में प्रभु की माता मरियम का एग्जाम्पल लें। जब माता मरियम के पास वचन आया तो फरिश्ते ने आकर के जो उसको बात कही है, मरियम जय तेरी हो, तो बाइबल बताती मरियम इस वचन को सुनकर के डर गई और घबरा गई। तो उसने क्या, तू एक पुत्र जनेगी, तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो मरियम क्या कहती, मैं तो कुंवारी हूं, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं हूं। तो जिस लड़की की शादी नहीं हुई, जिसने अभी तक किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा, फरिश्ता उसको कहता है, हे मरियम जय तेरी हो, घबरा मत, डर मत, तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। वो अपने पाप को अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इट्स अ ग्रेट चैलेंज। संत लूका रचित सुसमाचार क्या कहता है, क्या कहा मरियम ने, मैं प्रभु की दासी हूं और तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। वी नीड टू टेक द चैलेंज। काम चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारे पास उस काम करने की 0 ताकत हो, अगर प्रभु कहता है तो आप अपनी ताकत पे, अपने ज्ञान पे, अपनी बुद्धि पे भरोसा मत रखें, प्रभु के वचन के ऊपर भरोसा रखें, तो प्रभु उस काम को करेगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा होगा, संत मत्ती रचित सुसमाचार में बड़ी बात थी उस वक्त कोई ऐसे हम जितना हमारे पास कम्युनिकेशन है, जितना प्रिंटिंग मीडिया, ये सब चीजें हैं, उस वक्त ये सब चीजें नहीं थी। जब प्रभु ने ये बात चेलों को कही होगी,
यीशु ने उनसे उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। 2000 साल पहले ये कितनी बड़ी मुश्किल वाली बात थी कि सारी जातियों के लोगों को मेरा चेला बना, और वो बेचारे इब्रानी भाषा जानते थे। लेकिन आज देखें, बाइबल वो किताब है जो दुनिया की सबसे ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट की गई है, और जो भाषाएं रहती हैं उसके ऊपर बाइबल सोसाइटीज जितनी भी दुनिया में काम कर रही हैं। और ये वचन है खुदा का, जो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं उन लोगों ने इस वचन को पढ़ा और प्रभु ने उनको ताकत दी, और प्रभु ने उनको ताकत देकर के खुदा का कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है। मैं ये कहना चाहता हूं, काम चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हम खुदा के वचन के ऊपर भरोसा रखते हैं और उस वचन को अपने जीवन में लेते हैं, तो प्रभु अपने आप ही उसको पूरा करता है। और आज प्रभु के दास दासियों, मैं 2 बातें आपको कह पाया हूं, और मैं कहता हूं परमेश्वर के वचन को पहचानें। जो वचन आपके पास आ रहा है उसको पहचानें। दूसरा, जब वचन आए उसको रिस्पॉन्ड करें, उसको माने, एक्ट करें, उसके ऊपर काम करें। तो जो भी काम आप करेंगे, कितना भी मुश्किल क्यों ना काम हो, परमेश्वर उस काम को क्या कर देगा, आसान कर देगा, और आप उस काम को करने पाएंगे। और दुनिया ने काम किया है, जिन्होंने विश्वास किया, प्रभु कर रहा है, और प्रभु आने वाले दिनों में अपने लोगों के साथ रहकर काम करेगा। आखिर में मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने प्रभु के वचन को सुना है, और आने वाले दिनों में प्रभु के वचन की आवाज को सुनिए, और इस क्रिसमस के ऊपर जो प्रभु आपसे आशा कर रहा है, प्रभु की उस आशा को पूरा कीजिए, और प्रभु आपके परिवारों को, आपके बच्चों को, आपके भाई बहनों को, हमारे देश को, हमारे समाज को बहुत आशीष देगा। और एक दुआ करना कभी ना भूलें कि परमेश्वर हमारे देश को महामारी से मुक्त करे, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। जय मसीह की। धन्यवाद।